श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे हिंदू नव वर्ष का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कौन से शुभ योग में रखा जाएगा इस बार प्रदोष व्रत की कथा, आरती पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। पंचांग के अनुसार जब प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रत्येक दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अपना अलग महत्व होता है, अलग फल प्राप्त होता है। भक्तों को शास्त्रों में प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत देवादिदेव महादेव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है प्रदोष व्रत करने से बिजनेस, व्यापार, करियर में सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं के जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। भक्तों, गुरु प्रदोष व्रत इस बार गुरु प्रदोष व्रत पड़ रहा है जो 10 अप्रैल को रखा जाएगा। भक्तों, इस दिन रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 9 अप्रैल की रात 10:54 से होगी। 10:54 से इसका समापन भक्तों 11 अप्रैल की रात 1 बजे हो जाएगा। व्रत भक्तों, प्रदोष काल का समय जिस दिन प्राप्त होता है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसलिए प्रदोष व्रत 10 अप्रैल को ही रखा जाएगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन के सभी संकट कट जाते हैं। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, इस बार प्रदोष काल का समय 10 अप्रैल को शाम 6:44 से रात 8:59 तक रहेगा। 8:59 तक यही वह समय है भक्तों जब देवादिदेव महादेव अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें कृपा का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में इस समय आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। ज्योतिष पंचांग के अनुसार इस दिन रवि योग दोपहर 12:42 से शुरू होकर 12:42 से शुरू होकर पूरे दिन रहेगा। भक्तों, जब प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत में व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा श्रवण किए बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इस दिन गुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं, जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, भगवान कृपा के द्वार खोल देते हैं। भक्तों के लिए गुरु प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ की पूजा करने पर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्तों, जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही वह इस व्रत को रखते हैं तो शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। जीवन में धन संपदा बनी रहती है। कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। गुरु प्रदोष व्रत कथा श्रवण करने और सुनने से यश, वैभव, विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत कथा श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट और पापों का नाश हो जाता है। ध्यान से सुने भक्तों, गुरु प्रदोष व्रत कथा शत्रुओं का विनाश करने वाली कथा है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ।
देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित होकर बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। आते मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और वह त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल काल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। प्रदोष व्रत करने से शिव भक्तों के जीवन में आ रहे संकटों का निवारण होता है। परम कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा भोले हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानने चतुरानने पंचानने राजे भोले पंचानने राजे। हंसाशने गरुड़ाशने वृषभाहने साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारि चतुरे भुज दस भुज अति शोहे भोले दस भुज अति शोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अच्छी माला बन्ने माला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे भोले बाघंबर अंगे। शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी।
नीते उठे भोग लगावत, नीते उठे भोग लगावत, महिमायति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, तेरे गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी जपत हरि हर, स्वामी मन वंचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हरि शिव ओमकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले के नयन वाला, बोले तीन नयन वाला। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।